गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस प्रैक्टिकल ऑनलाइन क्लास में हम जानकारी लेंगे एस्ट्रेसी फैमिली के बारे में। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एस्ट्रेसी फैमिली का एक टिपिकल प्लांट हेलियंथस एनुअस यहाँ पर उसका फ्लावर जो है लिया हुआ है। तो इस हेलियंथस एनुअस या जिसे हम सनफ्लावर या हिंदी में सूरजमुखी के नाम से जानते हैं, इसके फ्लावर के माध्यम से हम इस एस्ट्रेसी फैमिली को समझेंगे और देखेंगे कि एस्ट्रेसी फैमिली में हमें क्या क्या कैरेक्टर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं और इस फ्लावर के अंदर जो है हमें क्या क्या जो है संरचनाएं या स्ट्रक्चर्स जो है देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूरजमुखी या हेलियंथस एनुअस जो है वो एक एस्ट्रेसी फैमिली का एक बहुत ही कॉमन प्लांट है और जो कि यदि इसकी हैबिट की हम बात करें तो एक एनुअल हर्ब होता है। ये एक वर्षीय शाकीय पादप होता है जो कि हम सामान्य तौर पर हमारे घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर लगाते हैं। गार्डन्स में जो है आपको ये देखने को मिल जाता है। पादप के अंदर यदि हम रूट्स की बात करें तो ब्रांच्ड टैप रूट सिस्टम जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टेम की भी यदि बात की जाए तो स्टेम जो होता है इसका वो इरेक्ट होता है, साथ ही ये जो है हर्बेशियस होता है, एरियल होता है और सिलेंड्रिकल या गोल, जिस तरीके से आप इसको देख भी सकते हैं तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल मिलेगा, ब्रांचड मिलता है, स्टेम सॉलिड होता है और साथ में आपको पूरे प्लांट्स के ऊपर इस तरीके की जो है हेयर्स दिखाई देंगे और एक ग्रीन कलर का जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि ये पुष्प वृंत है जो कि काफ़ी मोटा है, लेकिन स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होता है वो इससे भी मोटा होता है और इस तरीके का जो है ये एक रोमिल संरचना होती है जो कि ठोस होती है और ग्रीन कलर की होती है। यदि सूरजमुखी की लीव्स की बात की जाए, लीफ की बात करें हम, तो यहाँ पर जो लीफ होती हैं वो स्तंभीय और शाखीय दोनों ही प्रकार की होती हैं जो कि अल्टरनेट सीक्वेंस में लगी हुई होती हैं। सिंपल लीफ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जिनमें कि वृंत पाया जाता है। हालांकि जो कॉर्डेट शेप है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है और जो लीफ के जो किनारे हैं वो सीरेट होते हैं और जो इसका जो एपेक्स होता है वो काफ़ी एक्यूट होता है और लीफ भी जो है वो हेरी होती है और साथ ही थोड़ी सी जो है सिलिका की प्रेजेंस के कारण खुर्दी भी जो है हमें वो दिखाई देती है। जालिकावत श्राविन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन जो है लीफ में देखने को मिलेगा। और अब हम आ जाते हैं हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं फ्लावर के उन पर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके सूरजमुखी या सनफ्लावर के इस पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि इस प्लांट के अंदर हमें जो इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है वो मिलता है कैपिटुलम, जिसको हम हिंदी में मुंडक के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है सूरजमुखी का वो मुंडक पुष्पक्रम है और इस मुंडक पुष्पक्रम को हम इंग्लिश में, जैसा कि आपको बताया, हेड या कैपिटुलम के नाम से जानते हैं। ये कैपिटुलम भी जो है वो कई प्रकार के मिल सकते हैं, लेकिन इस प्लांट के अंदर या सूरजमुखी के अंदर जो है हमें हेट्रोगेमस कैपिटुलम देखने को मिलता है, जिसे हम हिंदी में विषमांगी मुंडक कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस पुष्पक्रम के अंदर हमें 2 टाइप के जो फ्लोरेट हैं या पुष्पक हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये बिल्कुल ये जो फ्लोरेट हैं वो अलग हैं और जो सेंटर वाले जो फ्लोरेट हैं वो अलग हैं। ये जो पेरीफेरी पे या जो इस तरीके से पर्दी पे जो फ्लोरेट पाए जाते हैं उनको हम रश्मि या अरीय पुष्पक या रे फ्लोरेट्स कहते हैं। और जो सेंटर में आपको ये जो फ्लोरेट दिखाई दे रहे हैं, इन फ्लोरेट्स को जो है हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट्स या बिंब पुष्पक। दोनों ही जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर रखते हैं और इस प्रकार इन 2 टाइप्स के जो फ्लोरेट की जो यहाँ पर प्रेजेंस है उसके कारण इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कहलाता है हेट्रोगेमस हेड या हेट्रोगेमस कैपिटुलम। अब इस
इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो इन्फ्लोरेसेंस है वो असीमाक्षी प्रकार का ही एक कह सकते हैं कि उसी का परिवर्तित रूप है, या उसी का एक कह सकते हैं कि उसी का टाइप है ये। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ये जो इसका पुष्पाली वृंत है वो काफ़ी एक तरीके से कहें कि ये कंप्रेस्ड हो गया है, और सभी जो इसके फ्लोरेट्स हैं वो एक जगह पर आ गए हैं, और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का जो निर्माण है वो यहाँ पर हुआ है। और इसीलिए ये जो पुष्पक्रम है वो हमारा हेड कहलाता है, क्योंकि बहुत सारे जो फ्लावर हैं वो देख सकते हैं आप लगभग एक ही पूरे एक कहें कि सिर के जैसे संरचना यहाँ पर पूरा बनाते हैं, हेड की जैसी संरचना बनाते हैं, और ये लगभग एक ही तल में जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि जो ये बाहर वाले जो फ्लोरेट्स हैं वो लिगुलेट्स होते हैं, और जो सेंट्रल वाले जो डिस्क फ्लोरेट्स हैं वो हमें यहाँ पर ये देखिए आप, ये ट्यूबुलर दिखाई देते हैं। ये छोटे छोटे हैं, कैमरे में जो है बहुत अच्छी तरीके से, हालांकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो नहीं दिख पाएगी, लेकिन फिर भी आप जो है यहाँ देख सकते हैं कि ये नली के आकार की संरचनाएं होते हैं, बनाते हैं। तो अब इन की हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं, इस पूरे इन्फ्लोरेसेंस की और साथ में इनके दोनों फ्लोरेट्स की। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको हम नीचे से दिखाएं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नीचे से यदि आप देखें इसमें, तो देखिए ये जो है इसका पुष्प वृंत है, और इस पुष्प वृंत से ऊपर यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है हमारा पुष्पासन है। और यहाँ पर जो पुष्पासन है वो कह सकते हैं कि काफ़ी मोटा हो जाता है, और ये फ्लैसी जो है ये हो जाता है, रिसेप्टिकल जो है, और पूरे इस जो फ्लोरेट्स हैं इनको सबको धारण किए हुए होता है। साथ में ये जो संरचनाएं आपको बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं देखिए दिख रही हैं, इसको हम कहते हैं इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट या सहपत्रों का निचक्र जो है इसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है ये हरे कलर के या ग्रीन कलर के जो ये बहुत सारे सहपत्र हैं वो चक्राकार फॉर्म में जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, और ये इनवॉल्यूकर का निर्माण करते हैं। तो इस चीज़ को जो है हमें समझना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, इनवॉल्यूकर को। तो ये आप जो है इन सहपत्रों का जो चक्र है वो देख सकते हैं, जिसको हम परिचक्र या इनवॉल्यूकर कहते हैं, और ये बहुत सारे जो है संख्या में होते हैं। और शुरू में जो है ये इस पूरा जो फ्लावर है इसकी जो विभिन्न ऑर्गन्स हैं इनकी सुरक्षा का जो कार्य है वो ये करते हैं। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़े आकृति के जो है ये सहपत्र हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। बहुत बार ये जो क्वेश्चन है वो थ्योरी की एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इनवॉल्यूकर क्या होता है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि एस्ट्रेसी जो फैमिली है उसमें जो सहपत्र का जो बाहरी चक्र पाया जाता है, जो कि ग्रीन कलर के जो बड़े सहपत्र होते हैं जो कि पूरे पुष्पक्रम को घेरे रहते हैं, वो इनवॉल्यूकर या सहपत्रों का चक्र या परिचक्र जो है कहलाता है। तो इस तरीके से देखिए आप पूरा जो ये फ्लावर है वो इस तरीके से जो है रहता है। और सूरजमुखी यदि नाम की बात करें तो वो इसीलिए रहता है कि इसका जो मुख रहता है, ये जो फ्लावर है वो हमेशा सूर्य की तरफ जो है या सन की तरफ जो है अपना एक तरीके से फेस किया हुआ होता है। और अब हम इसके बाद में देखेंगे कि इसमें जो दोनों ही प्रकार के या टू टाइप्स के जो फ्लोरेट्स हैं उनके बारे में। तो देखिए इनवॉल्यूकर के बाद में जो हमें ये येलो कलर की जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये दिखाई दे रही हैं हमें रे फ्लोरेट्स की। तो ये जो पूरे जो है जो परिधि पर ये जो विन्यासित हैं या अरेंज्ड जो फ्लोरेट है इनको हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स कहते हैं। और ये जो रे फ्लोरेट्स हैं यदि हम इसकी बात करें तो इस पेरीफेरी से जो है मैं इनको एक पुष्प को निकालने की यदि कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है यहाँ पर यदि हम एक फ्लोरेट को निकालें तो इस तरीके से जो है निकाल सकते हैं। हालांकि ये इन इनवॉल्यूकर के द्वारा या इन सहपत्रों के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ये कवर्ड रहता है, लेकिन फिर भी जो है हम इस तरीके से इस एक फ्लावर को यहाँ से अलग कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये जो है आप देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारे पास में आ गया है एक सिंगल रे फ्लोरेट है ये। और इस सिंगल यदि हम रे फ्लोरेट की बात करें तो देखिए इसमें आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये सेसाइल है, अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार का व्रंत इस फ्लोरेट में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर सहपत्र जो है वो पाया जाता है, ब्रैक्ट जो है पाया जाता है। और इस फ्लोरेट के अंदर चूंकि हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसे में ये जो फ्लोरेट है वो इनकम्प्लीट रहता है और यूनिसेक्सुअल होता है। और चूंकि इसके अंदर केवल हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है, इसलिए इस फ्लोरेट को हम कहेंगे पिस्टिलेट या स्त्री केसरी जो है स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर केवल जो है कि इसके फ्लोरेट को हम स्त्री केसरी कहेंगे। और साथ में ये जो है चूंकि यहाँ पर इरेगुलर कंडीशन जो है हमें देखने को मिल रही है, सभी जो हमारे जो साइकिल्स हैं वो क्रमबद्ध नहीं है अच्छी तरीके से, तो ऐसे में ये अनियमित या इरेगुलर है। और एक व्यास सम्मित जो है कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, या जिसको हम जायगोमॉर्फिक कहते हैं, जायगोमॉर्फिक कंडीशन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। और पिस्टिलेट होता है ये, या फिर कई बार ये न्यूटर हो सकता है, और एपिगाइनस होते हैं और साइक्लिक होते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो इस तरीके से देखिए ये जो संरचनाएं हैं वो हमें सहपत्र के रूप में यहाँ पर दिखाई देती हैं। और ये जो है यहाँ पर बाह्यदल देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पर देखिए पेपस में रूपांतरित हो जाते हैं। ये जो आपको बाह्यदल दिखाई दे रहे हैं जिनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है, ये देखिए ये जो है पेपस में रूपांतरित हो गए, ये आपको जो है दिखाई दे रहा है। ये पेपस में रूपांतरित यहाँ पर जो कैलिक्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो कि फ्री होते हैं और वाइट होते हैं और हेरी होते हैं, अर्थात रोम समान जो है ये देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों जो संरचनाएं हैं, दो बाह्यदल पुंज, हालांकि ये जो है बहुत साफ नहीं दिखाई देगा कैमरे में, लेकिन फिर भी जो है ये 2 की संख्या में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रोम नुमा संरचनाएं होती हैं। पेपस में ये रिड्यूस हो जाती हैं और इनकी जो संख्या है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कैलिक्स जो है यहाँ पर बना हुआ होता है 2 सेपल्स से मिलकर के, जिनको हम कहते हैं पेपस। और अब हम बात कर लेते हैं इस रे फ्लोरेट के इस कोरोला की या दलपुंज की। तो यहाँ पर जो दलपुंज के अंदर जो यदि हम पेटल्स की बात करें तो ये जो है संख्या में 5 होते हैं, और ये 5 जो पेटल्स हैं वो देख सकते हैं आप यहाँ पर जुड़ गए हैं, और जुड़ करके ये लिगुलेट फॉर्म में आ गए हैं, या जीभिकाकार। जिस तरीके से हमारी जीभ की जो है आकृति होती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर जो है जीभिकाकार आकृति के ये हमें देखने को मिलते हैं। और ये सब की सब यहाँ पर जुड़ गए हैं और एक कॉमन संरचना जीभ के जैसी संरचना जो है यहाँ पर बन गई है, इसलिए इनको हम जीभिकाकार या लिगुलेट कहते हैं। और विन्यास या अरेंजमेंट जो है इनका वो देखने को मिलेगा हमें वॉल्वेट टाइप का, और गैमो पेटल्स कंडीशन तो यहाँ है ही। इस प्रकार यदि हम इसको देखें तो जो पेटल्स हैं वो 5 हैं, गैमो पेटल्स हैं, वॉल्वेट हैं एंड लिगुलेट हैं। एंड कलर की जो है आप वो यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि येलो कलर के हैं, जो कि काफ़ी दिखने में जो है पूरे फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं, बहुत ही सुंदर बनाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर एंड्रोशियम की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एंड्रोशियम जैसी कोई संरचना जो है हमें देखने को नहीं मिलेगी। गायनेशियम की यदि बात की जाए तो गायनेशियम इसके यहाँ पर अंदर है, जो कि हमें दिखाई देता है जब हम लैब में इसका टीएस लेते हैं तब दिखाई देता है। और गायनेशियम की यदि बात की जाए तो ये गायनेशियम यहाँ पर बाइकार्पिलरी होता है और सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। ओवरी जो होगा वो इन्फेरियर ओवरी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है इसके ओवरी का।
एक कोष्ठीय कंडीशन पाई जाती है। बेसल प्रकार का जो प्लेसेंटेशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि वर्तिका इसमें काफ़ी छोटी होती है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगी नहीं, और वर्तिकाग्र भी द्विशाखित होती है जो कि इसके अंदर ही है। तो ऐसे में इस तरीके से आप इनको अलग कर सकते हैं। और फ्रूट्स की बात करें तो हम सभी जानते ही हैं कि एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर हमें सेप्सेला जो फ्रूट है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आप इन रे फ्लोरेट्स को आसानी से अलग कर सकते हैं और इनके जो है अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं आराम से। देखिए इस तरीके से ये जो है अलग हो जाते हैं। ये जो है सभी रे फ्लोरेट्स को आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से निकाल सकते हैं। हालांकि इसको थोड़ा सा सावधानी से निकालना चाहिए जिससे कि जो कंप्लीट इसके जो ऑर्गन्स हैं इस फ्लोरेट के वो निकल करके आ जाएं। ये देखिए इस तरीके से इनको हम निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये रे फ्लोरेट्स देखिए इनका बहुत ही सुंदर तरीके से बाहर निकल चुके हैं। और इस प्रकार से जो है ये आप इनको देखिए कि ये व्यवस्थित रहते हैं ठीक इसी प्रकार। तो ये जो है पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये सहपत्र और साथ में ये पूरा जो फ्लोरेट्स। तो ये तो बात हो गई हमारे यहाँ पर रे फ्लोरेट्स की। और यदि हम इसको समझें अब इसके बाद में डिस्क फ्लोरेट्स को, तो देखिए ये बहुत सारे जो आपको यहाँ पर बीच में जो डिस्क बनी हुई है, इस डिस्क पर जो फ्लोरेट्स पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। तो ये जो डिस्क फ्लोरेट्स है ये बिल्कुल अलग से दिखेंगे आपको इस फ्लोवर के अंदर। और आप जो है एक यदि हम डिस्क फ्लोरेट को निकालें तो इस तरीके से आप ये देखिए ये पूरा जो डिस्क फ्लोरेट है वो ट्यूबुलर फॉर्म में जो है हमें देखने को मिलता है। और ये जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस है इनके बिल्कुल मिड पार्ट में मध्य में स्थित होते हैं। और ये भी जो है ब्रैक्टिएट होते हैं, सेसाइल होते हैं और हर्मिएफ्रोडाइट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्रकार के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और चूंकि इसलिए कंप्लीट भी होता है और एक्टिनोमॉर्फिक होता है, त्रिज्या सम्मित होता है। किसी भी काट से आप इसको काट सकते हैं क्योंकि ये जो है पूर्णतः सिमेट्री के साथ में पाया जाता है। और कंडीशन जो है यहाँ भी हमें एपिगाइनस देखने को मिलेगी। और देखिए ये बहुत सारे जो है बीच में इस तरीके से हमें देखने को मिल जाते हैं। और इस तरीके से हम किसी एक को आसानी से अंदर से निकाल भी सकते हैं। ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक कंप्लीट फ्लोरेट है जिसको कि हम डिस्क फ्लोरेट के नाम से जानते हैं। और इस डिस्क फ्लोरेट के अंदर जो हमें संरचना दिख रही हैं, ये यदि हम इसमें सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमें इसका ओवरी दिखाई दे रहा है जिसके अंदर हमें ओव्यूल दिखाई देंगे। इसके बाद में छोटी छोटी संरचनाएं हमें दिखाई देंगी सेपल्स के रूप में। उसके बाद में यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएंगे स्टेमन्स। और उसके बाद में ये स्टाइल और स्टिग्मा जो है हमें ऊपर दिखाई देगी। तो ये कंप्लीट जो है फ्लोवर है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म जो है ये, यदि हम बात करें कैलिक्स की तो देखिए दो जो है दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सेपल्स जो कि बहुत छोटे हैं। कैमरे में हालांकि ये दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब आप इनको नेक्ड आई से देखेंगे तो ये आसानी से दिखाई दे जाते हैं। देखिए ये मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। यदि हम इनको देखें
तो बहुत ही छोटे होते हैं, रोम समान संरचनाएं होती हैं। तो ऐसे में ये जो होते हैं सेपल्स वो दो होते हैं और ये पेपस के रूप में रिड्यूस हो जाते हैं, दो जो हैं। और यदि हम कोरोला की बात करें तो देखिए कोरोला तो यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियर रूप में 5 जो है पेटल्स वो दिखाई दे रहे हैं और कंडीशन यहाँ पर आप देखिए जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये गैमोपेटलस कंडीशन में होते हैं और ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। देखिए ये जो है एक नलिका के जैसी संरचना या ट्यूब के जैसी संरचना जो है ये बनाते हैं। यदि मैं आपको ये दिखाता हूँ तो ये देखिए इस तरीके ट्यूबुलर फॉर्म में जो है ये दिखाई देते हैं। और साथ में इनका यदि हम एस्टिवेशन देखें तो यहाँ पर हमें वॉल्वेट टाइप का जो एस्टिवेशन है वो देखने को मिलता है, बिल्कुल कोर स्पर्शी विन्यास नेक्ड आई से जो है बिल्कुल दिखाई दे जाता है। एंड्रोशियम की बात करें तो पुंकेसर जो है यहाँ पर हमें वो 5 देखने को मिलेंगे, 5 स्टेमेंस पाए जाते हैं, जो कि सिनेंजेनियस कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसे हम हिंदी में युक्त कोशीय के नाम से जानते हैं। अर्थात ऐसी कंडीशन जिसमें जो एंथर होता है वो स्टाइल के चारों ओर एक ट्यूब के रूप में जुड़ जाते हैं। यदि आप इनको देखेंगे तो आपको आसानी से यहाँ पर इसके अंदर भी जो है दिखने में आ जाएंगे। देखिए किस तरीके से ये जुड़ जाते हैं, ये देखिए ये आपको जुड़े हुए दिख जाएंगे। और ये अभी बिल्कुल नए नए डिस्क फ्लोरेट है, तो ऐसे में आपको देखिए किस तरीके से ये येलो कलर के जो एंथर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जुड़े हुए, ऊपर से जुड़े हुए, लेकिन इनके जो फिलामेंट हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ऐसी जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं सिनेंजेनेसियस। तो सिनेंजेनेसियस जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। यदि मैं आप इसको एक को निकालूं तो ये देखिए इस तरीके से जो है ये कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जुड़ चुके हैं, ये देखिए ऊपर जुड़ करके ये इनका जो एंथर वाला पार्ट है जो येलो कलर का आप देख रहे हैं वो जुड़ चुका है, और नीचे से जो इनकी फिलामेंट है वो अलग अलग हैं, इस तरीके से पाए जाते हैं। यदि आप इसको डायग्राम्स के माध्यम से समझें तो देखिए इस तरीके से जो है समझ सकते हैं। ये यहाँ पर हमने डायग्राम लिया हुआ है। देखिए ये तो जो है इन्फ्लोरेंस की स्ट्रक्चर है, किस तरीके से डिस्क फ्लोरेट्स पाए जाते हैं बीच में, और ये जो है पेरीफेरी की तरफ पाए जाते हैं रे फ्लोरेट्स। ये रे फ्लोरेट दिखाई दे रहे हैं, ये डिस्क फ्लोरेट दिखाई दे रहे हैं। ये जो है बीच में काफ़ी मोटा फ्लैसी रिसेप्टिकल है, जैसा कि मैं आपको शुरू में बता रहा था। और ये जो ग्रीन कलर के ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं जो कि एक पूरा साइकिल बनाते हैं, इसको हम कहते हैं इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स कहते हैं। और एक ये रे फ्लोरेट की जो स्ट्रक्चर है जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे, ठीक इसी तरीके से होती है, जिसमें ये हमें ब्रैक्ट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं हमें कैलिक्स, और उसके बाद में ये हम इसका जो है सेकंड साइकिल कोरोला। और ये जो स्ट्रक्चर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था ये है हमारा डिस्क फ्लोरेट, उसका एलएस दिखा रखा। देखिए किस तरीके से ये ओव्यूल है, ये बाहर ओवरी है, ये सेपल्स पाए जाते हैं, स्टेमन है, और इस तरीके से ये स्टिग्मा और स्टाइल होती है बाइफिड। और अभी जिस स्थिति की हम बात कर रहे थे कि इसमें जो है सिनेंजेनेसियस स्टेमन्स जो पाए जाते हैं तो वो इस प्रकार पाए जाते हैं। देखिए ये तो इनके फिलामेंट है जो कि बिल्कुल अलग अलग होते हैं, और यहाँ पर जो एंथर्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं। येलो कलर के एंथर्स जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये जुड़ करके एक स्पेशल कंडीशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सिनेंजेनेसिस कहते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके एंड्रोशियम के बारे में। और अब हम समझते हैं इसके गायनोशियम को। तो गायनोशियम जो है हमें इस फ्लोवर के अंदर यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये जो है गायनोशियम यदि हम देखें तो ये इसका जो है गायनोशियम वाला पार्ट है, और इस गायनोशियम वाले पार्ट के अंदर यदि हम देखें तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर ये ओवरी जो है इसका निचला वाला पार्ट ओवरी कहलाता ही है। ये देखिए तो यहाँ पर ये द्विअंडपी या बाइकार्पेलरी कंडीशन पाई जाती है, दोनों ही जुड़ जाते हैं इसलिए सिनकार्पस कंडीशन होती है। और जो इसका ओवरी है वो इन्फीरियर मिलता है, और
जो चैम्बर में आपने देखा कि एक चैम्बर यहाँ पर पाया जाता है, तो ऐसे में कंडीशन जो होती है वो एक कोष्ठी होती है। और जो ओव्यूल होता है, देखिए यहाँ बिल्कुल बेसल स्थिति में है, तो यहाँ पर बेसल स्थिति में जो है ओव्यूल पाए जाते हैं। और स्टाइल जो होती है काफ़ी छोटी होती है, और वर्तिका जो होती है या स्टिग्मा जो होती है वो बाइफिड या द्विशाखी की होती है, जो कि आपको आसानी से दिख जाएगी। देखिए ये बहुत सारी जो है आपको बाइफिड स्टिग्मा जो है यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ देखिए, इस एंगल से आपको देखें तो आपको बहुत सारी जो है ये बाइफिड जो स्टिग्मा हैं वो दिख जाएंगी। ठीक इस प्रकार से ये देखिए, ये बाइफिड स्टिग्मा आपको दिखाई दे रही है, जो लगभग ब्लैकिश कलर की स्टिग्मा यहाँ पर पाई जाती है। तो ऐसे ये बाइफिड या द्विशाखी वर्तिकाग्र हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और फ्रूट की बात करें तो वही सिप्सेला फ्रूट जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये है आपका ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सनफ्लावर स्टेम। देखिए इसको थोड़ा सा यदि हम तोड़ के देखें तो आपको ये इस तरीके से नीचे इसका रिसेप्टिकल दिख रहा है, जो कि काफ़ी फ्लैशी टाइप का है। यदि मैं इसको आपको दिखाऊं, इसका ठीक इस तरीके से, इस एंगल से आप देखिए, तो इस एंगल से आप देखेंगे तो ये देखिए, ये मासल जो आपका रिसेप्टिकल है वो आपका दिखा दे रहा है, या जिसको हम फ्लैशी रिसेप्टिकल कहते हैं। देखिए ये काफ़ी मोटा होता है, और ये अरेंजमेंट है आपका पूरे फ्लोरेट्स का, जो कि सभी फ्लोरेट्स मिलकर के कंप्लीट फ्लावर बनाते हैं इस एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर। ये देखिए, ये सारे जो बीच में हम देख रहे हैं फ्लोरेट्स, ये पूरे डिस्क फ्लोरेट हैं, और ये साइड में इस तरीके से लगे हुए हैं, ये रे फ्लोरेट्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं पेरीफेरी पर लगे हुए हैं। और ये जो है आपका इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स या सहपत्रों का परिचक्र है, जो कि इसको जब ये पुष्प छोटा होता है तो ये इस तरीके से इनको घेरे रखता है पूर्णतः। जैसे जैसे पुष्प समय गुजरता है पुष्प खुलता है, तो ये जो है सब साइड की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये हम बिल्कुल यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि ये जो ट्यूबुलर टाइप के जो डिस्क फ्लोरेट्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देखिए कंप्लीट डिस्क फ्लोरेट जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसको देखिए रखूँ यहाँ पर, तो आप बिल्कुल क्लियर इसको देख सकते हैं। यदि इन सबको हटा दिया जाए, ये देखिए, तो ये आप यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर ब्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहा है, और ओवरी जो है यहाँ पर नीचे दिखाई देगी, उससे ओवरी के ऊपर सारी चीज़ें लगते हैं, और इसीलिए ये फ्लावर जो है वो एपिगाइनस टाइप का होता है। और इसमें देखिए यहाँ पर ये आपके पेपस जो कि दो हमें बहुत ही साफ दिखाई दे रहे हैं। अब तो ये इस तरीके से आपको ये पेपस के रूप में कैलिक्स दिख जाएंगे, ये 1 और ये आपका 2, अर्थात फर्स्ट एंड सेकंड ये जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इसके कोरोला हो गए, और ये जो है आपकी बाइफिड स्टिग्मा हमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये इसका स्टाइल पार्ट दिखाई दे रहा है हमें। तो ये सारी जो है कंप्लीट संरचनाएं इस पूरे कैपिटुलम की हमें दिखाई दे रही है। और अब हम बात कर लेते हैं इस फ्लावर के फ्लोरल डायग्राम के बारे में, और साथ ही फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। तो इसको हम अभी एक साइड में कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है फ्लोरल डायग्राम है, ये रे फ्लोरेट्स का है लेफ्ट में, राइट में जो देख रहे हैं आप ये डिस्क फ्लोरेट्स का है। आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये जो नीचे संरचना दिख रही है आपको, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा था कि ये ब्रैक्ट है। इसके बाद में ये जो दो जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कैलिक्स हैं, जो कि पेपस के रूप में रूपांतरित हो गए हैं। और ये जो 5 दिख रहे हैं वो कोरोला हैं, जो कि एक तरफ जुड़ करके लिक्विलेट फॉर्म में पाए जाते हैं।
और बीच में आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं कोई भी स्टेमन, क्योंकि यहाँ पर होते हैं एब्सेंट। केवल और केवल गायनोशियम दिखाई देगा जो कि बाइकार्पेलरी होता है, और बेसल प्लेसेंटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस तरफ ये जो देख रहे हैं आप, ये है फ्लोरल डायग्राम डिस्क फ्लोरेट्स का, जिसमें आप वही देख सकते हैं कि ये ब्रेक्ट है, वही पहले की तरह ही दो जो हैं वो हमारे पेपस में रूपांतरित सेपल्स हैं, और ये जो हैं आपके 5 पेटल्स जो कि गैमोपेटल्स कंडीशन में है जुड़े हुए होते हैं। साथ में ये इसके साथ भी जुड़े हुए होते हैं, दलों के साथ में जुड़े हुए होते हैं। और ये जो है हमें दलों के साथ में जुड़े हुए हैं आपके ये पुंकेसर, और ये 5 पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए ये जुड़े हुए सिरे दिखा रहे हैं कि ये ऊपर सिंजेनेसियस कंडीशन में पाए जाते हैं, और ये बीच में ओवरी जो कि द्विअंडापी कंडीशन और आधारीय बीजांडनाश यहाँ पर पाया जाता है। और ठीक वैसे ही जैसे कि आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं कि ये जो है आपका फ्लोरल फॉर्मूला है, ये रे फ्लोरेट्स का है, जिसमें आप यहाँ पर सारी चीज़ों को समझ ही गए हैं कि जो फ्लोरल है ये ब्रैक्टिएट है। साथ में कंडीशन जो है वो यहाँ पर हमें रे फ्लोरेट के अंदर जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलेगी। ये न्यूटर हो सकते हैं या फिर ये जो है फीमेल या पिस्टिलेट हो सकते हैं। और के जो हैं वो 2 होते हैं, जो कि के का मतलब यहाँ से कैलिक्स से है, और यहाँ पर जो सेपल्स होते हैं वो 2 होते हैं जो कि पेपस में रूपांतरित। कोरोला जो है वो 5 पेटल से मिलकर बना हुआ, आपस में जुड़े हुए। एंडोशियम जो होता है वो एब्सेंट होता है। गायनोशियम जो है यहाँ पर द्विअंडापी होता है, और ऐसे में ये एपिकाइनस कंडीशन पाई जाती है, और आपस में ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में ये कहते हैं इसको सिनकार्पस या युक्तांडापी। ठीक वैसी ही कंडीशन जो है हमें डिस्क फ्लोरेट्स में देखने को मिलेगी, बस थोड़ा सा अंतर है कि ये जो है यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन जो है देखने को मिलेगी हमें, क्योंकि यहाँ पर जो है ये पुष्प जो होता है वो कंप्लीट होता है, त्रिज्या सम्मित होता है, द्विलिंगी होता है, और बाकी सारी चीज़ें जो है के की यदि बात करें तो समान है, और सी की बात करें तो वो भी जो है वैसे ही पाया जाता है। कोरोला जो है वो 5 होते हैं, और लेकिन थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है इसकी। और एंडोशियम जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि एक जो है द्विलिंगी पुष्प होता है। तो ऐसे में ये जो एंडोशियम है वो आपको बता ही था कि 5 जो है स्टेमन से मिलकर बना होता है, जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। और साथ में ये जो ए है वो सी के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। गायनोशियम वही द्विअंडापी और संयुक्तांडापी कंडीशन जो है देखने को मिलती है, इन्फेरियर ओवरी देखने को मिल जाती है। और ये कुछ डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, देख सकते हैं आप। ये रे फ्लोरेट्स की स्ट्रक्चर थी जिसमें ब्रैक्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका रे फ्लोरेट्स का जो है एलएस है, ये आपके एंडोशियम की स्थिति। और ये डिस्क फ्लोरेट्स का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ब्रैक्ट है, और ये आपको और जो पार्ट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ब्रैक्ट्स के बाद कैलिक्स की बात करें, कोरोला की बात करें, स्टेमन्स की बात करें, स्टाइल, और ये बाइफिड स्टिग्मा। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है था आपका कंप्लीट इस एस्ट्रेसी फैमिली के पादप हेलियंथस एनुस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रैक्टिकल है वो आपको समझ में आया होगा। और प्रैक्टिकल एग्जाम जब भी होती है तो इसको हम जो है देते हैं, तो ऐसे में आप इसको आसानी से करके आ सकते हैं। साथ ही जो है एग्जाम्स के दौरान भी थ्योरी में भी जो है ये एस्ट्रेसी फैमिली बार बार पूछी जाती है। तो इस सनफ्लावर के माध्यम से हम इसके सारे लक्षणों को समझ ही चुके हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।